आज के हमारे सत्र में। अगर आप बखूबी रूप से हमें देख और सुन पा रहे हैं तो कृपया करके चैट के अंदर 1 नंबर दबाएं। और हमें आशा है आप हमें बखूबी रूप से देख और सुन पा रहे होंगे। शाम के या रात के 9:30 बज गए हैं। तो आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस सत्र में। और वो सभी लोग जो कोई हमारी आज के सत्र के रिकॉर्डिंग को देखने वाले हैं, हम आपका भी स्वागत करते हैं। आप सभी के लिए आज बहुत सारी जानकारी हम लेकर आए हैं। जो पहला भाग है हमारे वेबिनार का, उसमें हम नए उत्पाद यानी स्मार्ट पोर्टफोलियो के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपसे इसके काम के बारे में भी बात करूंगा कि कैसे आप इसमें पंजीकृत हो सकते हैं। आपके जो ज्यादातर पूछे जाने वाले सवाल हैं उन सभी का मैं उत्तर दूंगा। और दूसरे भाग में क्रिप्टो करेंसी बाजार के बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे। सभी वैश्विक बाजार और रुझान के बारे में बात करेंगे कि ये किस दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। और हम अलग अलग प्रकार की रणनीतियों के बारे में भी जानेंगे जिसके माध्यम से आप स्मार्ट पोर्टफोलियो उत्पाद का उपयोग कर सकते हैं। और हम हमारे ब्लॉकचेन टोकन के बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही जो इसका अगला भाग है वो आपके सभी सवालों और उत्तरों पे आधारित होगा। तो जो पहले 20 मिनट है वो उत्पाद के बारे में होंगे और इसके बाद आपके जितने मुमकिन हो सके उतने सवालों को मैं समाधान देने का प्रयास करूंगा। तो मेरी आपसे विनती है कि कृपया करके अगर आपका कोई सवाल होता आप पहले उसे कहीं पे लिख लें और जब हमारा प्रस्तुति का भाग पूरा हो जाता है तब आप चैट के अंदर अपने सभी सवालों को दर्ज कर सकते हैं। उसके ऊपर मेरा जो भी विकल्प है या जो भी सोच है और समाधान है वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। अगर आपको इस प्रकार से कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो कृपया करके चैट के अंदर मुझे 8 नंबर दीजिए। तो रूसी कक्ष में और अंग्रेजी कक्ष में मेरे को आपका फीडबैक मिल गया है, तो मुझे धन्यवाद। और हिंदी कक्ष में भी हमें आपका फीडबैक दिख रहा है। तो हमने इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ हमारे आपको सबसे पहले स्वयं से। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि हमारे इस कक्ष में क्या कोई ऐसा है जो पहली बार हमारी बात को सुन रहा है। अगर आप पहली बार हमारे से आज जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और अगर आपने पहले कभी भी स्मार्ट पोर्टफोलियो के बारे में नहीं सुना तो आप 1 नंबर चैट के अंदर दीजिए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम इवान पॉलियांचिक है और मैं क्रिप्टो स्मार्ट पोर्टफोलियो का प्रमुख हूँ। ये एक विभाग है और ये एक भाग है हमारे वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो का और इसीलिए इस एक क्षेत्र का मैं प्रमुख हूँ। और मैं एक उच्च विद्यालय से स्नातक हूँ 2008 में और फिर 2012 में मैं एक व्यक्तिगत व्यवसायी बना। फिर 2014 में मैंने निवेश करना शुरू किया, पहले बैंक डिपॉजिट के अंदर और फिर बाकी जगहों पे, और फिर मैंने अपने पोर्टफोलियो में विस्तार किया और तब से मैं क्रिप्टो उत्साही हूँ। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां मैं बढ़िया तरीके से काम कर रहा हूं, तो आप मुझे बधाई दे सकते हैं क्योंकि मैंने कल ही क्वालिफाइड इन्वेस्टर परीक्षा को पारित किया है।
हमारे रूसी कक्ष के लोगों के साथ। तो अब मेरे पास भी एक पद है कि मैं एक योग्य निवेशक हूँ, और इसी प्रकार से जो मेरा इंट्रोडक्शन स्लाइड है उसके अंदर मैं एक और यहाँ पे उपलब्धि अपनी कल दिन को जोड़ूंगा कि मैं एक योग्य निवेशक हूँ। और साथ ही मेरे पास ट्रैम्पोलिन जंपिंग के लिए एक स्पोर्ट्स डिग्री भी है। ये एक प्रकार का खेल है और उसका मैं खिलाड़ी हूँ। और साथ ही मैं एक प्रेरणादायक, प्रेरणा प्रदान करने वाला वक्ता भी हूँ। तो हमने पिछले सत्र में सभी इंडेक्स के बारे में, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ और इन सभी चीजों के बारे में आपके साथ चर्चा की थी। तो अगर आप उससे चूक गए हैं, आप इसका बकायदा रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ब्लॉकचेन क्रिप्टो यूनिट का जो यूट्यूब आधिकारिक चैनल है, आप वो दोनों वेबिनार वहां देख सकते हैं। तो फिलहाल हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाना चाहता हूँ। अगर आप जो नियमित रूप से S&P 500 चार्ट को देखेंगे तो हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो विकास है इस उपकरण का वो हाल ही में हुआ है। लेकिन अगर हम जूम करते हैं इस पूरी चार्ट को, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिले हैं। इसके एब्सोल्यूट वैल्यू में नहीं, और इसकी जो पिछली अवधि है उसके मुकाबले इसमें काफी परिवर्तन हुआ है। पिछले जो 149 ईयर्स हैं, साल हैं, उसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था है उसके अंदर काफी परिवर्तन है। और ये सभी जो सूचांकक हैं ये बकायदा काम कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं अर्थव्यवस्था का पिछले लंबे समय से। और S&P 500 सूचांकक एक इस प्रकार का सूचांकक है, यानी इंडेक्स है, जो कि शीर्ष पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक मार्केट कंपनियां हैं उसको दर्शाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्रिप्टो करेंसी बाजार में भी इसी प्रकार से एक चार्ट को देख सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी बाजार काफी युवा है। अगर आप शेयर बाजार से इसकी तुलना करें तो जो क्रिप्टो करेंसी बाजार है ये केवल 12 साल की हुई है अभी तक। और अगर हम क्रिप्टो करेंसी चार्ट का निर्माण करेंगे तो नीचे की ओर आप देख सकते हैं सभी सूत्रों के ऊपर आधारित एक चार्ट जो कि निर्मित है। और जो दोनों ऊपर और नीचे के चार्ट हैं ये उसी अवधि के हैं, लेकिन ये दिखने में थोड़े से अलग हैं। तो 2014 के अंदर आप देख सकते हैं कि इसमें काफी वृद्धि हुई है क्रिप्टो करेंसी बाजार में। लेकिन इसके बारे में सभी लोग नहीं याद रखते हैं। हालांकि जो ये ऊंचाई देखने को मिली है वो 2017 की सभी को याद है, जहां बिटकॉइन जो है वो $20,000 तक की ऊंचाई पे पहुंच गया था। लेकिन 2014 के अंदर भी एक वृद्धि देखी गई थी इसके विकास में। लेकिन 2014 में ये जो वृद्धि है ये $1,000 के मूल्य से वृद्धि कर गई थी। और ये सभी के लिए काफी आश्चर्यचकित कर देने वाली या विस्मय में डाल देने वाली स्थिति थी। तो 2017 के अंदर बहुत सारे और लोग इस बाजार में आए, जैसे कि मैं और क्रिप्टो उत्साही लोग, वो लोग जिनकी रुचि नई चीजों में है। और इसी प्रकार से बाकी अन्य लोग भी आए। तो जो अंतिम वृद्धि है या ये जो ऊंचाई है ये देखने को मिली है, जो भी संस्थापक या बड़ी बड़ी जो संस्थाओं के जो लोग हैं जब वो इसमें आ गए, बड़ी बड़ी कंपनी आ गई, बड़े बड़े खिलाड़ी आ गए, जैसे एलन मस्क हैं, एप्पल हैं और बाकी अन्य कंपनियां हैं जो कि भुगतान को स्वीकृति प्रदान करना चाहते थे क्रिप्टो के माध्यम से। और कुछ ने तो बिटकॉइन को भुगतान प्रणाली के नाम में के रूप में मान्यता तक दी। तो इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि बकायदा इसके लाभों को और साथ ही इसकी संभावनाओं को मद्देनजर लाने लगी, उस पर ध्यान देने लगी। तो ये जब हम बाजार में प्रवेश करते हैं तो हमारा क्या उद्देश्य है और हम क्या परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं उस पे काफी चीजें निर्भर करती हैं। अब मान लीजिए आप बाजार में प्रवेश करते हैं और अगर अतीत में आपको
गिरावट का सामना मिला है, तो भी आप भविष्य में लाभ कमा सकते हैं। और जब बाजार ऊंचाई में होता है तब भी बाजार की का रुख कुछ अलग होता है। और मान लीजिए कि ऐसा भी हो सकता है कि जब बाजार ऊपर होता है तो बहुत जो दोनों निवेशक हैं वो लाभ कमाते हैं। और जो सूचकांकों पे आधारित जितने भी, यानी इंडेक्स पे आधारित जितने भी उपकरण होते हैं, अगर आप गणना के रूप में, गणित के रूप में देखते हैं, तो इसके अंदर बहुत सारे हमें लोग दिखाई देते हैं, जैसे ट्रेडर्स हैं या सक्रिय भागीदार हैं। वो लोग कई बार गलतियां कर देते हैं। अब देखिए, जो डेसिमल सिस्टम है उसमें 2 + 2 हमेशा 4 होता है, लेकिन कई बार ये गणित कुछ उल्टा भी पड़ जाता है। तो अब आप देखिए, मैंने यहाँ पे आंकड़ों को इकट्ठा किया है, ये हाल ही के आंकड़े हैं। अगर आप कॉइन मार्केट कैप के वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पे आप देख पाएंगे 11,700 क्रिप्टो करेंसी उस वेबसाइट में जोड़ दी गई हैं। तो व्यवहारिक रूप से अगर आप देखें तो 100 नई क्रिप्टो करेंसी को दैनिक रूप से कॉइन मार्केट कैप में जोड़ा जाता है। और जो बाजार का पूंजीकरण है उसमें भी काफी परिवर्तन है। ये वृद्धि को प्राप्त होता है, फिर गिरावट होती है, फिर वृद्धि होती है, फिर गिरावट होती है। पर वैश्विक रूप से अगर सब लोग देखें, हमें ये देखने को मिलता है कि ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी और जो बाजार है वो विकास की ओर बढ़ रही है, धीमे धीमे हमारे जीवन में घुसती चली जा रही हैं। और जो राष्ट्रीय बैंक है वो अपने स्वयं केंद्रीकृत एक डिजिटल मुद्रा का निर्माण कर रहे हैं। तो इसको कहा जाता है, कि जो डिजिटल करेंसी है या डिजिटल मुद्रा है सेंट्रल बैंक की, या डिजिटल करेंसी ऑफ सेंट्रल बैंक, इसको ये कहा जाता है। और बहुत सारे जो देश है वो राष्ट्रीय स्तर पे या आपके जो शहर का स्तर है उसके स्तर पे भी विकास कर रहे हैं। तो जो शेयर बाजार है वो बहुत बड़ा होता जा रहा है। अगर आप सामान्य रूप के सामान्य रूप से अगर गणना करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो टर्नओवर या कारोबार है वो इतना बड़ा नहीं है, और इसलिए इसमें बहुत ज्यादा वादे किए जाते हैं विकास के रूप में। तो फिलहाल ये जो बाजार है इसमें 11,000 क्रिप्टो करेंसी का ये बना हुआ है, और इसमें से 48% ये बिटकॉइन से घेरा हुआ हिस्सा है। और जो बाकी 47% है, ये बाकी 99% की बाकी क्रिप्टो करेंसी है, और उसके द्वारा पूंजीकरण दिखाया जाता है। और जो 95% है इसका पूंजीकरण, वो शीर्ष 100 क्रिप्टो करेंसी द्वारा उसको कवर किया जाता है। तो ये जो बचा हुआ बाकी शेष 11,000 क्रिप्टो करेंसी हैं जो कि शीर्ष 100 क्रिप्टो करेंसी के अंतर्गत नहीं आती हैं, वो उसका हिस्सा 5% का है। और उसमें जो कुछ भी होता है वो बाजार को प्रभावित नहीं करता, लेकिन बिटकॉइन में अगर कुछ भी होता है तो वो बाजार को प्रभावित करता है। मान लीजिए बिटकॉइन में अगर वृद्धि 20% होती है तो ऐसा देखने को मिल सकता है कि बाकी भी क्रिप्टो करेंसी की मूल्य में वृद्धि हो जाए। लेकिन मान लीजिए कि अगर बाकी जो क्रिप्टो करेंसी हैं अगर उनमें वृद्धि होती है तो शायद बिटकॉइन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या बाकी बाजार पे पूर्ण रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अगर आपको मेरी बात ठीक से समझ आ रही है तो फिलहाल आप चैट में 5 नंबर डालिए। अगर आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं तो आप 5 नंबर चैट में दीजिए। बहुत बढ़िया। और जितना ज्यादा आगे हम यहाँ पे बढ़ेंगे उतना ज्यादा ये दिलचस्प होता जाएगा, क्योंकि ये जो शीर्ष क्रिप्टो करेंसी है ये बाजार को इस प्रकार से प्रभावित करती है जो कि सक्रिय रूप से बदलती जा रही हैं। और ये सभी जो क्रिप्टो करेंसी है जो कि शीर्ष की स्थिति में है फिलहाल, 2 या 5 साल पहले तो वो अस्तित्व में भी नहीं थी, या कोई उस पर ध्यान भी नहीं देता था, या हो सकता है कि वो तो बस अभी अभी पैदा ही हुए थे, जैसे कार्डानो है। तो कई साल से तो किसी ने कार्डानो के बारे में सुना भी नहीं, और अब वो शीर्ष की गणना में कहीं पे दिखाई देने को मिलती हैं। और तो मैंने तो कभी भी पीछे
पिछले सालों में कभी भी सुना नहीं इस प्रकार की क्रिप्टो मुद्रा के बारे में। या आप अगर पोल्का डॉट के बारे में बात करें तो वो भी शीर्ष 100 के अंतर्गत आते हैं। तो आप भी ये याद रखें कि जो पोल्का डॉट है, इस प्रौद्योगिकी के बारे में 2 साल पहले किसी ने सुना भी नहीं था। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। जो बाजार है उसमें बहुत सारे सूचांकक आधारित क्रिप्टो करेंसी उपकरण होते हैं। उनमें से कुछ तो बहुत महंगे होते हैं और बाकी जो अन्य हैं वो उन नियम और शर्तों को पूरा ही नहीं कर पाते जो कि उन्हें करनी चाहिए। वो जो बाजार का कवरेज है वह उतना पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी आप उनकी ओर देख सकते हैं और अगर आपका मन करता है या आपको सही लगता है तो आप उसमें निवेश भी कर सकते हैं। अब देखिए, मैं एक ऐसे निवेश उपकरण की तलाश में था जो कि सभी नियम और शर्तों को पूरा करे। कौन सी? पहला, कि ये अधिकतम बाजार को कवर करे, ताकि एक उपकरण के माध्यम से जितना मुमकिन हो सके उतने क्रिप्टो करेंसी को मैं कवर कर लूं, क्योंकि बहुत सारे बाजार में आते हैं तो कई गायब हो जाते हैं। मेरे को समझ नहीं आता कि किसको खरीदना है, किसको बेचना है, किसको छोड़ना है। आप 2 या 3 को खरीदते हैं एक सप्ताह, फिर को गायब हो जाता है। दूसरा है तरलता। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी चीज हो जिसमें निवेश करूं तो मैं उसको बेच के तुरंत अपने पैसे को वापस प्राप्त कर सकूं। तो इसी प्रकार से हमारे बहुत सारे भागीदार हैं जो कि हमारे टोकन की तरलता के बारे में बहुत सोचते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस बात से प्रभावित होते हैं और इसी की वजह से शायद हमारा जो मूल्य है टोकन का उसमें उतार चढ़ाव देखने को भी मिलता है। तो कृपया करके आप मुझे चार्ट में 2 नंबर दीजिए अगर आपको भी चिंता होती है तरलता के बिंदु के बारे में, कि हाँ भाई टोकन को तरलता होना चाहिए। और जो इसका अगला विकल्प है वो है संतुलन। अब मैं क्या चाहता हूं कि जो मेरा पोर्टफोलियो है वो हमेशा अपडेटेड रहे। मुझे हमेशा इस बात को सुनिश्चित करना है कि जो भी मेरे सिक्के हैं, जो भी मेरे टोकन है, वो संतुलित हो। और मैं चाहता हूँ कि वो मेरा उपकरण मेरे बजाय ये काम को कर दे, बजाय कि मैं इस पे ध्यान दूं। और जो चौथा है वो है कि पोर्टफोलियो संरचना को प्रभावित करने की संभावना। अब जैसे कि मान लीजिए आप एलन मस्क के उदाहरण को लें, वहां पे टोकन के बारे में मजाक किया गया और वो जो टोकन है वो 400% रातों रात वृद्धि को प्राप्त हुआ। और ये जिस प्रकार से बेचा गया उतनी ही जल्दी इसके मूल्य में भी कमी आई। तो इसलिए हमें बहुत सतर्क होकर काम करना है। अब देख लीजिए, ये हो सकता है कि आपको कंपनी पसंद ना हो, आपके मन में संशय हो टोकन को लेके, या हो सकता है आपकी रणनीति के हिसाब से कुछ किसी और बिंदु को आप शामिल करना चाहते हैं, या मान लीजिए उस टोकन को आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं बनाना चाहते हैं। तो आपको बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना होता है। और जो 5वां बिंदु है वो है प्रवेश की सीमा। तो मान लीजिए कि मैं शुरुआत में $1 लाख निवेश नहीं करना चाहता कि कोई उपकरण मेरे हाथ में आ जाए, लेकिन मैं हमेशा ये चाहता हूं कि कोई भी अगर उपकरण तो किफायती होना चाहिए, मेरे भागीदारों के लिए भी वो किफायती होना चाहिए। तो ये वो सभी बिंदु हैं जिसको मैंने किसी भी उपकरण के लिए सेट किए। और जानते हैं, मुझे ये उपकरण मिल गया मेरे खुद के व्यक्तिगत उपयोग के लिए, और मैं इसका उपयोग अभी थोड़े समय से कर रहा हूँ। इसको कहा जाता है स्मार्ट पोर्टफोलियो। ये वो उपकरण है जिसको आप फाइनेंस खाते के साथ लिंक कर देते हैं। ये एक इस प्रकार का सूत्र है जो कि स्वचालित रूप से गणना करता है सभी सिक्कों को बाजार में, बाकायदा देखता है कि उस सिक्के की हिस्सेदारी बाजार में कितनी है, और साथ ही ये एक इस प्रकार के पोर्टफोलियो का उत्पन्न करता है जिस हिसाब से ये सभी टोकन कॉइन मार्केट कैप में वितरित हैं, विभाजित हैं। तो कॉइन मार्केट कैप में जिस प्रकार से सिक्के हैं उसी प्रकार का एक पोर्टफोलियो मेरे बाइनेंस के खाते में निर्मित होता है, और इसके आधार पर मैं गणना कर सकता हूं। जैसे कि मैं शीर्ष 30, शीर्ष 100 सिक्कों को मैं वहां पे डाल सकता हूँ। मेरे जो मुख्य सिक्के हैं, मेरी जो मुख्य संपत्ति है वो बाइनेंस में है। और ये जो उपकरण है ये मेरी मदद करता है गणना करने में, ये पता लगाने में कि मेरे पोर्टफोलियो का क्या मूल्य है फिलहाल बाजार की जो स्थिति है उसके हिसाब से। ये बकायदा ध्यान रखता है मेरे पोर्टफोलियो के कि हमेशा अपडेटेड रहे जो मेरा फिलहाल वर्तमान पूंजीकरण है उसके हिसाब से। तो ये इसके मुख्य विशेषताएं हैं।
जो आपको पता होनी चाहिए इससे पहले कि आप इसके साथ काम करना शुरू करें। आप ये समझ लें ये ट्रेडिंग उपकरण नहीं है, ट्रेडिंग बॉट भी नहीं है, ये एक ऐसा स्वचालित ये सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुपालन में एपीआई के माध्यम से अग्रणी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस के साथ स्वचालित कार्य करता है और ये रीबैलेंस करता है सभी चीजों को देखते हुए। तो फिलहाल ये जो उपकरण है बाइनेंस के साथ काम कर रहा है, लेकिन हमारी आगे भविष्य में योजनाएं है कि हुआबी एक्सचेंज और ओ ओके एक्स को भी हम जोड़ेंगे। तो जो धन है वो आपके एक्सचेंज खाते में होता है और आपके अलावा किसी के पास भी इसकी पहुंच नहीं होती, ना कि इवोरिच में, ना कि एपीआई में, ना कि अकेडमी के पास, कहीं पे भी नहीं। ये वो धन है जो आपके बाइनेंस खाते के अंदर स्टोर किया गया है और मुझे लगता है बाइनेंस अकाउंट जो है वो सबसे विश्वसनीय क्रिप्टो करेंसी के साथ कार्य करने वाला मंच है। तो आपको यहाँ क्या समझने की आवश्यकता है और आपको एक स्पष्ट चित्र मन में होना चाहिए, वो ये कि बॉट होते हैं जो कि ट्रेडिंग करते हैं और उनका काम होता है कि जो सिक्के हैं उसमें वो वृद्धि करें, कुछ आपको निष्क्रिय आय प्रदान करें। और इसमें जोखिम होता है कि वो आपका सारा धन गवा दें, वो क्योंकि लेवरेज का उपयोग करते हैं, वो मार्जिनल कॉल का उपयोग करते हैं, वो लोग स्पॉट मार्केट के हिसाब से ट्रेड कर देते हैं और जो उनका लक्ष्य होता है वो बिल्कुल अलग होता है। जी हाँ, इस प्रकार के उपकरण होते हैं और बहुत सारे इस प्रकार के बाजार में उपकरण उपलब्ध हैं जो कि सस्ते पड़ते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि जब भी आप किसी ट्रेडिंग बॉट को खरीदते हैं आपको बकायदा उस पर ध्यान रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये बढ़िया तरीके से काम करे। आपको ध्यान रखना है कि इसकी वजह से आपका कहीं सारा पैसा ना आप खो बैठे। लेकिन जो स्मार्ट पोर्टफोलियो है उसको कुछ भी ट्रेडिंग से काम करने वाली कोई चीज नहीं है यहाँ पर। वो ऐसा नहीं करता कि प्लस माइनस को ले ले, प्रॉफिट लॉस को ले ले, बल्कि जो स्मार्ट पोर्टफोलियो है उसका काम ये होता है कि एक आदर्श क्रिप्टो पोर्टफोलियो का आपके लिए निर्माण करे और वो ये भी ध्यान रखे कि ये आदर्श रूप से संतुलित रहे। ये ट्रेडिंग आपके लिए नहीं करता है। और अगर अब आपको समझ में आ रहा है कि अलग अलग प्रकार के बॉट हैं और जो हमारा स्मार्ट पोर्टफोलियो है वो एक्टिव ट्रेडिंग नहीं कर रहा है, ये बस खरीदता है और बैलेंस करता है क्रिप्टो करेंसी को, ये ट्रेडिंग नहीं करता और ये आपको निष्क्रिय आय नहीं देता है। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो 10 नंबर मुझे चैट में दीजिए और मैं जो बाकी अन्य कक्षों के लोग हैं वो भी जरूर हमें अपना फीडबैक दीजिए कि क्या आपको बखूबी रूप से समझ में आई है हमारी बात की नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी कक्ष के सभी लोगों को अपनी प्रतिपुष्टि के लिए। और दोस्तों, अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप बकायदा उससे लिख सकते हैं और आपका अगर कोई भी सवाल है तो हम खुशी से उसका उत्तर देंगे बाद में। तो मेरा जो व्यक्तिगत उपयोग है और रणनीति है वो ये है कि मैं सबसे शीर्ष सिक्कों को लंबे समय तक अपने पास रखूं। 3 या 5 सालों के लिए मैं इसे इकट्ठा करके रखूंगा और इसे 1 मिलियन तक पहुंचाऊंगा। तब तक पहुंचाऊंगा जब तक ये 1 मिलियन में ना पहुंच जाए, तब तक मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा। और ये पूर्ण रूप से तरल संपत्ति है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। और जब मैं देखता हूँ कि ये बहुत बढ़िया रिटर्न दे रहा है, यील्ड दे रहा है, तो मैं हमेशा जो भी लाभ है उसको अपने लिए वापस ले सकता हूँ और उसको कहीं और पे निवेश कर सकता हूँ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम ये नहीं जानते कि बाजार कहाँ जाने वाला है, कहाँ पर जो बिटकॉइन का, कब बिटकॉइन का जो मूल्य है वो $1 लाख का हो जाएगा प्रति बिटकॉइन। और क्या आपको लगता है कि वाकई में बिटकॉइन का जो मूल्य है वो एक दिन $1 लाख का हो जाएगा प्रति बिटकॉइन? शायद हो सकता है 2 साल में हो, 5 साल में हो। अगर आपको लगता है तो आप जरूर अपने संकेतों को लिखें, जरूर चैट के अंदर हमसे बात करें। तो 5 साल के बाद, जी हाँ, मेरे को भी आप ही की तरह ऐसा महसूस होता है। धन्यवाद है आपके फीडबैक का। और मुझे भी वाकई में ऐसा लगता है कि 3 या 5 साल के अंदर इसका जो मूल्य है वो 2 गुना या 3 गुना हो जाएगा। हो सकता है कि ये 5 गुना भी बढ़ जाए। और इसके बाद एक और पहलू है, वो ये कि आपकी जो सूची है टोकन की उसमें से आप उसको हटा सकते हैं अगर आपको लगता है
कि इस टोकन का लंबे समय तक कोई बाजार में कुछ लेना देना नहीं रहेगा या ये लाभप्रद आपके लिए नहीं होगा। अब देखिए, इसी प्रकार से ये मेरी कुछ बिंदु हैं जिसको मैं मद्देनजर रखता हूँ कि वो सभी शीर्ष सिक्के जो कि तरलता के साथ प्राप्त हों, और साथ ही जो कि विश्वसनीय उपकरणों के अंदर लगे हों। और अगर मेरे को कोई अगर जोखिम मिलता है या नकारात्मकता होती है या कुछ भी गलत होता है, तो मैं उसका पहले से जोखिम का निपटारा कर सकूं, उसका समाधान कर सकूं। तो ये जो आंकड़े हैं आप देख सकते हैं, मार्च से मार्च तक आप देख सकते हैं इसका मूल्य 578% से वृद्धि को प्राप्त हुआ है। और जो कुल पूंजीकरण है बिटकॉइन का, उसमें वृद्धि 608% हुआ है। और जो शीर्ष 30, शीर्ष 50 और शीर्ष 100 ने सबसे ज्यादा वृद्धि दिखाई है। क्योंकि आप केवल 30 सिक्कों को नहीं सीख सकते, बल्कि वो विश्वसनीय सिक्के होते हैं, और प्रति 30 या 40 दिन के अंदर जो पोर्टफोलियो है उसको पुनर्संतुलित किया जाता है। और वो सभी सिक्के जिनका मूल्य कम हो जाता है उन्हें हटा दिया जाता है, और वो जिनके मूल्य में वृद्धि होती है उनको शामिल कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपको हाई यील्ड उपकरण प्राप्त होता है, उच्च लाभप्रदता प्रदान करने वाला उपकरण मिलता है। तो इसी प्रकार से आप ज्यादा कमाएंगे अगर आप स्मार्ट पोर्टफोलियो के तहत निवेश करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास बिटकॉइन नहीं होना चाहिए, आप इसे अलग से भी ले सकते हैं। आप हो सकता है इसे स्मार्ट पोर्टफोलियो में भी शामिल कर सकते हैं, ये भी हो सकता है कि आप इसे कहीं और रख दें। लेकिन जो मूल्य है इस उत्पाद का, अगर आप वर्तमान में बात करें तो ये 1200 USDU के मूल्य का है। और अगर आप बाइनेंस में काम करना चाहते हैं तो आपको इसके अलावा $2000 होना चाहिए। तो यानी कुल प्रवेश सीमा आपके लिए $3200 है। और मेरा आपको ये कहना है कि आप 3200 को बाइनेंस में निवेश करें, ताकि अगर कुछ भी यहाँ पे पतन होता है तो आप उससे इस मूल्य से कम आपको ना मिले। धीमे धीमे आप इसमें आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर आप इस पोर्टफोलियो को 1 साल पहले या 1.5 साल पहले खरीदते हैं तो आपका जो कुल मूल्य है, कुल निवेश है, वो $3200 का होगा। और जो फाइनेंस है उसके अंदर आपको बिना कुछ किए 20,000 कमाने का भी मौका मिल सकता है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर आप $3200 का निवेश करते हैं और उसके बदले में 1 साल के बाद 20,000 का लाभ प्राप्त करते हैं, अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए लाभप्रद है और इस प्रकार का आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैट के अंदर आप मुझे जमा का चिन्ह अंकित करें। ये देखिए गारंटेड नहीं है, लेकिन ये केवल एक उदाहरण है जो आपको ये बताता है कि किस प्रकार के आप परिणाम की कल को अपेक्षा कर सकते हैं। आपको ये समझने की जरूरत है कि सामान्य रूप से एक अपवर्ड ट्रेंड देखने को जरूर मिलता है, यानी कि एक ऊपर की ओर जाने वाला रुझान देखने का मौका जरूर मिलता है। एक और चीज, ये जो स्मार्ट पोर्टफोलियो है इसका उपयोग वर्ल्ड सीआरयू टोकन के लिए किया जाता है, क्योंकि ये इसका एक तत्व है। इसका ये मतलब है कि यूजीपे ग्रुप ने बाइनेंस के ऊपर अकाउंट को खोला है, वहां पे अपने धन को डिपॉजिट किया है, और जो स्मार्ट पोर्टफोलियो है वो फिलहाल इकट्ठा करता है और साथ ही पोर्टफोलियो को संतुलित करता है यूजीपे ग्रुप के। और इस पोर्टफोलियो में क्या क्या शामिल है, इसका ये मतलब है कि जो क्रिप्टो करेंसी जो कि इस पोर्टफोलियो के अंतर्गत है, मान लीजिए अगर वो इसके मूल्य में ऊपर की ओर आती है, और हमें ये भी अनुमान है कि जो क्रिप्टो बाजार है उसमें वाकई में वृद्धि होगी कल को, तो ये वर्ल्ड सीआरयू के मूल्य को भी प्रभावित करेगा। मुझे लगता है 2 दिन के बाद बंद प्रारूप बैठक है और आर्टेम कब्बानोव
आपको बकायदा ये दिखाएंगे सभी संख्याओं को जिनकी आप अपेक्षा लगा सकते हैं स्मार्ट पोर्टफोलियो की रणनीति का अनुसरण करते हुए। इसी प्रकार से बाकी रणनीतियों को भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं स्मार्ट पोर्टफोलियो के लिए जिम्मेदार हूं और जो आर्टम है वो बाकी सूचांकों के लिए जिम्मेदारी रखते हैं। लेकिन सामान्य रूप से हम आपको एक कुल अवलोकन देंगे पोर्टफोलियो को लेकर, और जो हमारा क्रिप्टो भाग है उसके बारे में भी हमारे पोर्टफोलियो को लेकर आपको प्रस्तुति दी जाएगी। और जो क्रिप्टो का भाग है वहां पर एक बाइनेंस खाता है जिसे खोला गया है, जिसके अंदर सभी टोकन है जो कि बाइनेंस पे लिस्ट किए गए हैं और बकायदा वो प्रभावित करेंगे और वृद्धि करेंगे वर्ल्ड सीआरयू टोकन के मूल्य में। तो ये महत्वपूर्ण है कि आप इस बात को याद रखें कि ये पूर्ण रूप से कानूनी है और जो वर्ल्ड सीआरयू टोकन है वो पंजीकृत है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ, और साथ ही जो खाता है उसे खोला गया है यूजीपे ग्रुप के नाम के तहत। और मैं इस बात को लेके मेरा ऐसा मानना है कि जैसे ही ये दस्तावेज हमारे हाथ लगेंगे, जिनको मैं बंद प्रारूप बैठक में आपको ये सभी प्रमाण और दस्तावेज दिखाऊंगा कि जो खाता है वो यूजीपे ग्रुप के नाम पर ही खुला है, किसी और के नाम पे नहीं खुला। इस चीज को हम प्रस्तुत करेंगे बंद प्रारूप बैठक में, कहीं और नहीं। आपको इस बात को लेकर सुनिश्चित होना है कि अगर ये उपकरण आपको लाभ देता है, और मान लीजिए अगर 100 लोग इस प्रकार के उत्पाद को अपन स्वामी है इसके, तो कृपया करके पहले तो आप कक्ष के अंदर आप में से वो सभी लोग जिनके पास ये उपकरण है वो हमें जरूर चैट के अंदर हाँ लिख सकते हैं, और अगर इसने आपको कोई लाभ दिया है तो उसके बारे में भी आप हमें लिख दीजिए। क्योंकि अगर ये आपको लाभ दे रहा है तो इसी प्रकार से ये जो उत्पाद है ये ग्लोबल यूनिट पे में भी है और यूजी पे भी इसका उपयोग करता है, और हम लोग शायद इसे व्यक्तियों के रूप में उपयोग करते हैं। मैंने इसके बारे में ढूंढा, मैंने इस उपकरण को कंपनी को दिखाया, मैंने उन्हें बताया बहुत बढ़िया उत्पाद है ये, बिल्कुल है। तो मैंने उन्हें बोला क्यों ना इसकी हम जांच करें। तो जो कंपनी है वो इसका उपयोग करती है और इसको इसकी जांच करता है। तो भागीदारों का क्या, भागीदार भी इसी उत्पाद का उपयोग कर सकते हैं अपने आप जैसा वो चाहें। तो हम आपको क्या सिखाते हैं, हम आपको बकायदा सिखाते हैं विविधीकरण, यानी डाइवर्सिफिकेशन हमारे जो मासिक रूप से आय है उसको लेके। और जो सभी भागीदार हैं जिनके पास वर्ल्ड सिक्योरिटी सीआरयू ये WCRU है, वो सभी लोग डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और बाइनेंस पर भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। केवल काम ही परिणाम लाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना गहराई से हम इसके बारे में जांच करते हैं। और जब तक आप स्वयं पहले इस्तेमाल नहीं करते तब तक आप विश्वास नहीं कर सकते। तो इसके लिए पहला कदम जो आपको उठाना है वो ये कि आपको बाइनेंस पे खाते को खोलना है, उसको पंजीकरण करना है, सत्यापन करना है, और साथ ही इसके अंदर टॉपअप करना है, एपीआई कुंजी का निर्माण करना है। ये वो कुंजी है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं इस खाते को प्रबंधन करने में। और इसके बाद आप साइन अप करते हैं इवोरिच में, जो कि एपीआई सीआरयू या यूजी पे किसी भी बैक ऑफिस में आप पंजीकरण कर सकते हैं। अगर आप पंजीकृत हैं तो आप अपने खाते को खोलें, उसको टॉप अप करें 1200 यूनिट के साथ में, और जो आपका सीआरयू बैक ऑफिस है उसको 1200 यूनिट के साथ टॉप अप और करें, उसके उनकी बाद आप सेवाओं को सेवा खरीदें। खरीदें और उसके बाद अपने व्यक्तिगत खाते पर जाएं, स्मार्ट स्मार्ट पोर्टफोलियो खोलें। एक्सचेंज से जो आपको एपीआई कीज मिली हैं उसको आप कनेक्ट करें और उसके बाद अपनी रणनीति को आप सेट करें और उसके बाद आप पोर्टफोलियो लॉन्च करने के लिए क्लिक करें। तो सभी वीडियो निर्देश आपके पास भाषाओं के अंदर मौजूद हैं, ये यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं और वहाँ पर शायद एक ही वीडियो ट्यूटोरियल है जो कि वहाँ नहीं है, और वहाँ पर बाकी के जो 4 ट्यूटोरियल हैं वो सारी की सारी चीजें वहाँ मौजूद हैं। आपको पता है, आपको वहाँ पर मार्गदर्शन दिया जाएगा कि एपीआई कीज कहाँ मिलेंगी, किस प्रकार आप बाइनेंस के ऊपर अपना अकाउंट खोल सकते हैं। तो ये आपको क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन चैनल के ऊपर ये मिल
ये सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो ये तो मैं यहाँ पर अब कहूंगा कि अगर हमारे प्रबंधकों के पास अगर वो हमारे क्रिप्टो यूनिट यूट्यूब चैनल का लिंक है तो वो हमारे साथ साझा जरूर करें। तो यहाँ पर अब यहाँ पर जो लाल में है, आप यहाँ पर इसको देख पा रहे हैं कि ये वो जगह है जहां पर आपको यहाँ पर आपको ये टिक लगाकर ये बोलना है कि आप जो है इस सेवा को पूर्ण रूप से शुरू कर सकें। और ये इस प्रकार से बैक ऑफिस जो इस सेवा का है वो दिखाई देता है, जहां पर आपको अंकित करना होता है कि आप जो जो आपकी खुली कीज हैं, ओपन कीज या क्लोज्ड कीज होती हैं, तो उन सबको यहाँ पर आपको उसको सेव करना होता है। उसके बाद आपके पास बताया जाएगा कि आपका बाइनेंस अकाउंट बिल्कुल सक्रिय है और आप अपने स्मार्ट पोर्टफोलियो में जा सकते हैं, जहां पर आप अपने ट्रेडिंग को रोक सकते हैं या ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं जिस समय आप चाहें। किसी भी समय आप अपने पोर्टफोलियो को बेच सकते हैं, चाहे पूरा बेचें या आधा बेचें, किस मात्रा में बेचें ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और नीचे आपको दिखाई देगा कि आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन से टोकन हैं, उनके क्या क्या कितने प्रतिशत वो मौजूद हैं आपके पूरे पोर्टफोलियो के अंदर। और आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर सेटअप कर सकते हैं। आप डाल सकते हैं कि कितने समय के लिए आपको चाहिए। आप तारीखों का चयन कर सकते हैं और उसके बाद आप जो है आप ये भी बता सकते हैं कि कौन से सिक्के आपको नहीं लेने हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि जो आपकी रणनीति है उसके अंदर वो सारे के सारे जो सिक्के आपने अलग किए हैं वो आपके पोर्टफोलियो में नहीं आते, वो नहीं खरीदे जाते हैं। तो देखिए, जब मार्केट बढ़ती है तो हर कोई कमाता है। तो यदि मार्केट 20% बढ़ती है तो 20% सभी कमाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न आ रहा है कि जब मार्केट जो है वो मंदड़िए में आती है, जब उसका रुझान नीचे की तरफ होता है, तब क्या करना है। तो देखिए, उस समय आपको केवल और केवल उस समय निवेश करना है, क्योंकि मार्केट कभी ना कभी ऊपर जरूर जाएगी। उसके बाद आप जो है आप अपने पोर्टफोलियो को तब बेचें जब आपका जब जब जो मूल्य है वो ऊपर है। और आप उसके बाद आप एक जो रणनीति लगाते हैं कि आप तभी खरीदेंगे जब आपके जो मूल्य है वो कम होंगी, तो ये दूसरी रणनीति है। तीसरी जो रणनीति है वो ये कि आप खरीदारी उस हिसाब से करते हैं कि उसका मूल्य कितना है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो का मूल्य जितना कम होगा उतना ज्यादा आप निवेश करते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा निवेश तब करते हैं जब मूल्य कम होता है। तो मेरा जो पसंदीदा रणनीति मेरी जो है वो तीसरे नंबर की है कि जब मूल्य सबसे कम हो जाता है तब मैं उसको ज्यादा खरीदना शुरू करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये मार्केट दोबारा घूमकर ऊपर ही जाएगी। और यहाँ पर आपके पास हम लोग एक उदाहरण लेकर आ रहे हैं 2017 से। मैंने केवल और केवल खरीदारी की है और ये 2017 की का परिदृश्य है। 2017, 2018, 2019। तो ये जो जो पिक्चर है वो बहुत ज्यादा अच्छे से आपको चीजें नहीं दिखा पा रही है, लेकिन मुझे ये जरूर पता था कि ये बाजार बढ़ेगा। ये केवल और केवल समय का एक खेल है और समय में ये जरूर ऊपर बढ़ेगा। और अलग अलग मूल्यों के ऊपर मैंने खरीदारी की। और जब मैं उस अंक तक पहुंच गया कि जब मार्केट जो थी, जब बाजार था वो बहुत ऊपर पहुंच गया और मेरा जो लाभ था वो काफी ज्यादा बढ़ गया। और चूंकि मैं एक योग्य निवेशक हूं तो इसीलिए मैं यहां से जो मुनाफा है वो निकाल कर मैं स्टॉक मार्केट में डाल सकता हूं। मैं बड़े बड़े राशियों को भी मैं स्टॉक मार्केट में यहां से निकाल कर डाल सकता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये स्पष्ट हो गया होगा। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं, ये मेरा नतीजा है पिछले 2.5 महीने के अंदर। तो ये मेरे यहाँ पर मेरे टेस्ट अकाउंट जो हैं उनके अंदर ये नतीजा आया है। और जो असल में जो नतीजा आया है वो पिछले 2.5 महीने का आपके सामने है। तो 16 जून को से लेकर 4 सितंबर तक। तो यहाँ पर आप
देख पा रहे हैं कि, और यहाँ पर आप एक चीज पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो बाजार था वो गिरावट के दौर में था, और उस समय तक मेरा जो पोर्टफोलियो था वो माइनस में था। लेकिन जैसे ही मूल्य बढ़ना शुरू हुआ बाजार का, उसी समय 2 महीने के अंदर मेरी जो पूंजी है वो जो थी वो 8% ज्यादा बढ़नी शुरू हो गई। और इस समय के अंदर मैंने जो कमाया वो 3,000 कमाया। और मेरी जो लाइसेंस की जो लागत थी 1200 USD की, वो निकल गई। और मेरी जो धन वापसी है वो आपके सामने है कि मैंने समग्र रूप से $7,791 यानी कि $7,791 मैंने निवेश किया, जिसके अंदर लाइसेंस की भी लाइसेंस की भी लागत मौजूद थी। तो अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर यह प्रश्न आता है कि यदि आपके पास इतनी पूंजी नहीं है कि आप इस उत्पाद का फायदा उठा सके, तो आप हमेशा कुछ ना कुछ कमा कर आप उसको खरीद सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि आप स्वयं ना निवेश करें, लेकिन आपकी संरचना में यदि कोई है जो कि इसके अंदर निवेश करना चाहता हो, तो कुछ समूह हैं जो कि बाइनेंस अकाउंट को नहीं खोल सकते हैं। तो दुर्भाग्य से जो बाइनेंस अकाउंट जो है वो बेलारूस के नागरिकों का अकाउंट नहीं खोलता है। और 15 सितंबर से, माफ कीजिएगा, 10 सितंबर से जो बेलारूस के नागरिक हैं उनको अब नए अकाउंट नहीं खोलने दिया जा रहा है, और उनके लिए एपीआई कीज सार्वजनिक नहीं की जा रही हैं। और इसीलिए मैं व्यक्तिगत तौर पर इस सेवा का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं। पर मुझे मालूम है कि कंपनी जो है वो इस सेवा का इस्तेमाल कर रही है। साथ ही साथ मेरे जो पार्टनर्स हैं, जो मेरी संरचना के अंदर जो पार्टनर्स हैं जो दूसरे देश से हैं, वो बाइनेंस पे अकाउंट खोलकर उसका पुष्टिकरण कर चुके हैं। और मेरे जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने ये सेवा ली है, वो वाकई इस चीज का समर्थन करते हैं। तो अब अगर हम उदाहरण दें कि जैसे कि सैमुअल ब्रेनन जो थे, वो जब अमेरिकन सोने यानी कि गोल्ड रश के अंदर जब ये दशक चल रहा था, तो उसके अंदर वो सबसे पहले करोड़पति बने। मुझे माफ कीजिएगा, मुझे बार बार फोन आ रहा है। और तो हम लोग अब यहाँ पर प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं, और मैं आपके यहाँ पर प्रश्न लूंगा। तो हम लोग आपके प्रश्न लेंगे और आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो जब तक आप लोग जो हैं संतुष्ट नहीं हो जाते। तो आइए, चलिए थोड़ी सी मेहनत करते हैं और प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास ये प्रश्न है कि लाभ लाभ जो हम लोगों को मिलेगा इस पोर्टफोलियो के अंदर, क्या ये ये यूएसडीटी में रहेगा बाइनेंस के ऊपर, या ये क्रिप्टो में रहेगा? तो देखिए, अगर आप अपने पोर्टफोलियो को बेचना चाहते हैं, तरल बनाना चाहते हैं, तो आपको मैन्युअली आपको उतनी राशि का आपको जो है निकासी करनी होगी, और या फिर आप उसको पहले यूएसडीटी में परिवर्तित कर सकते हैं। माफ कीजिएगा, अंग्रेजी कक्ष से आवाज आना बंद हो गई है।
और एक भाग जो है वो जो है वो आप तरल बना सकते हैं, उसको यूएसडीटी में परिवर्तित कर सकते हैं, और दूसरा भाग आपका क्रिप्टो में रहेगा। तो इसके बाद जो प्रश्न था वो ये था कि जो मुनाफा जो था जब हम लोग स्मार्ट पोर्टफोलियो का इस्तेमाल करते हैं, तो प्रश्न ये उठता है, क्या ये जो मुनाफा है ये यूएसडीटी में स्वतः ही ऑटोमेटिकली ये हस्तांतरित होगा? जी नहीं, आपको ये मैन्युअली करना होगा। आपको देखना होगा कि कितना हिस्सा आप अपने पोर्टफोलियो में यूएसडीटी में हस्तांतरण करना चाहते हैं, और जैसे ही आपको मुनाफा दिखता है तो आप उस मुनाफे को आप जो है यूएसडीटी में परिवर्तित कर सकते हैं, और उसके बाद आप बाइनेंस से आप निकासी करवा सकते हैं। यदि ये चीज आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गई है तो आप प्लस दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए। धन्यवाद। आपकी प्रतिपुष्टि का धन्यवाद साहू जी और सुरेश जी। एक और मैं आप लोगों के साथ एक जानकारी साझा करना चाहता हूं, और हम लोग मुनाफे की बात कर रहे थे, तो स्मार्ट पोर्टफोलियो के जो मुनाफा है वो किस प्रकार से आवंटित किया जाएगा, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। अब यहाँ पर एक टालियन कक्ष से भी एक पहले प्रश्न आ रहा है कि आप हमें क्या बता सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग जो है बाइनेंस पे अपने एक अकाउंट को किस प्रकार खुलवा सकते हैं, क्योंकि हमारे ये जो जानकारी है तो वो आप जरूर हमें बताएं। देखिए, चैट के अंदर आप देखेंगे एक लिंक होगा एक यूट्यूब चैनल का, और उसके अंदर आपको मिलेगा एक वीडियो ट्यूटोरियल, और आपको उस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर आपको पता चलेगा कि आप बाइनेंस पे कैसे पंजीकृत कर सकते हैं। तो आपको ये हमारे YouTube चैनल पर मिलेगा, और ये कदम दर कदम एक मार्गदर्शक ट्यूटोरियल है, वीडियो ट्यूटोरियल है जो आपके पास है। और 2 दिन के अंदर हम लोग बैक ऑफिस के अंदर भी एक लिंक देंगे, ताकि आपको ये सारे मार्गदर्शन जो चीजें हैं, जहां पर आपको बताया जाएगा कि आप किस प्रकार से आप खरीदारी कर सकते हैं, अकाउंट खुलवा सकते हैं, किस प्रकार से अपने पोर्टफोलियो का संचालन कर सकते हैं। और यहाँ पर कोई भी लिंक नहीं था, तो ये एक लिंक आपको हम हिंदी कक्ष में डाल रहे हैं, और ये शायद आपकी मदद करेगा। ये जो लिंक है ये हमारा आधिकारिक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन है, और ये यहाँ पर हमारे ब्लॉकचेन और ये CRU बैक ऑफिस है, और ये आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। और उसके अंदर एक प्लेलिस्ट भी है जो कि स्मार्ट पोर्टफोलियो के ऊपर है, और आप वहां पर जाकर ये जो बाइनेंस पे अकाउंट खोलने के लिंक्स देख सकते हैं। आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगा कि हम लोगों ने इस चैनल के ऊपर कुछ पाठ्यक्रम भी हम लोगों ने अपलोड किए हैं, क्या आप लोगों में से किसी ने उन पाठ्यक्रमों को देखा है? तो यहाँ पर अगर कोई अभी भी जिज्ञासु है या किसी को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये स्मार्ट पोर्टफोलियो को किस प्रकार इस्तेमाल किया जा सकता है, किस प्रकार उस पे पैसा बनाया जा सकता है, क्या रणनीतियां हैं, अगर आपके पास ये प्रश्न है तो आप हमारे Q&A क्षेत्र के अंदर जरूर लिखें। एक और अच्छी खबर है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। एक और कंपनी है जो कि सिनेमा जो यूएस की कंपनी है और एक बहुत बड़ी चेन है, श्रृंखला है, और मैं आपको इसका नाम भी बताता हूं, और इसका नाम है ANC।
और ये एएनसी सिनेमाज हैं यूएस के अंदर, जो कि अब क्रिप्टो जो क्रिप्टो करेंसी है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं पिक्चर देखने के लिए यूएस के अंदर। तो अब आपको ये मैं बताना चाह रहा हूं कि क्रिप्टो करेंसी हमारी जीवन का बहुत बड़ा अभिन्न अंग बनने वाला है। तो यहाँ पर प्रश्न आ रहा है कि मैं किस प्रकार से इसको अपने ब्लॉकचेन के साथ जोड़ूं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्लॉकचेन जो है वो एक प्रौद्योगिकी है, और आप इसको पोर्टफोलियो के साथ जोड़ना, शायद ये सही तरीके से आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर आप जो हैं, जो उपकरण है, आप इस उपकरण के माध्यम से अपने आप स्वतः ही एक एक क्रिप्टो पोर्टफोलियो बना सकते हैं। हमारी कंपनी भी इसी का इस्तेमाल करती है, और मैंने आपके लिए एक मार्गदर्शिका जो पुस्तक है या मार्गदर्शक का वीडियो है वो भी मैंने आपके लिए बनाया है। तो यहाँ पर आप को क्या मेरा व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे कि ये हमारी ब्लॉकचेन है, और यहाँ पर 4 टोकन हैं जिसके अंदर WXCRU एक टोकन है, और उसके बाद ये हमारा ग्लोबल यानी कि वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो है, और उसमें से एक क्षेत्र जो है वो क्रिप्टो का है। तो यहाँ पर ये हमारा क्रिप्टो पोर्टफोलियो है। इस पूरे पोर्टफोलियो का क्रिप्टो जो है एक हिस्सा है, और उस क्रिप्टो के अंदर एक और अनुभाग है जिसको हम बाइनेंस के हिसाब से बोलेंगे, जिसमें हम निवेश करेंगे, और इसको हम कहेंगे शीर्ष 100 सिक्के क्रिप्टो करेंसी के। तो ये जो जो शीर्ष 100 सिक्के हैं, जब ये मूल्य में बढ़ेंगे तो उस समय ये सकारात्मक तौर पर हमारे क्रिप्टो जो हमारे पोर्टफोलियो के मूल्य को ये प्रभावित करेगा। तो जब ये क्रिप्टो पोर्टफोलियो बढ़ेगा तो ये हमारे पोर्टफोलियो को बढ़ाएगा, हमारा पोर्टफोलियो बढ़ेगा तो डब्ल्यू क्रू की कीमत अपने आप बढ़ेगी। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। और यहाँ पर आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे पास कुछ योजनाएं हैं जहां पर हमारे पास हम लोग और टोकन की शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मेरे पास एक विचार है एक सिक्के के लिए, और आर्चुम के पास जो है उनके पास भी दूसरे विचार हैं कि किस प्रकार से और सिक्के जो हैं हम लोग शामिल कर पाए अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर। तो यहाँ पर जो ब्लॉकचेन है जैसे कि इर्थूरियम है, और वो इर्थूरियम ब्लॉकचेन महंगी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि उस ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत सारे टोकन्स जो हैं वो सूचीबद्ध हैं, जारी किए जा चुके हैं। और उसी प्रकार एक यूएसडीटी का जो टोकन है जो इर्थूरियम ब्लॉकचेन के ऊपर है, और बहुत अलग अलग डिफाइड टोकन्स हैं, या यूं कह लीजिए कि नए टोकन जैसे कि एनएफटी टोकन्स हैं जो कि बहुत अद्वितीय हैं, जिनको जो कि डिफाई हैं, और डिफाई टोकन जिनको कहा जाता है। तो यूएसडीटी, डिफाई टोकन, एनएफटी टोकन, तो ये एनएफटी टोकन भी जो है वो इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर ही बनाए जाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि मैंने जो आपका जो प्रश्न था कि किस प्रकार से स्मार्ट पोर्टफोलियो हमारे ब्लॉकचेन के साथ या हमारे डब्ल्यू ग्रुप के साथ किस तरह वो उसे प्रभावित करेगा, उसका उत्तर मैं आपको दे चुका हूं। और क्यों ये फायदेमंद है कि हमारी कंपनी जो है वो इस सेवा को खरीदे। तो यहाँ पर एक और प्रश्न है कि क्या क्या रणनीतियां होनी चाहिए जब आप पोर्टफोलियो का प्रबंधन करते हैं, तो कौन सी रणनीतियों को आपको देखना चाहिए? देखिए, बहुत सारी रणनीतियां हैं आपको बाजार में जो मिल जाएंगी या जिनका आप अनुसरण कर सकते हैं। और आपको एक बात और बताना चाहूंगा, हम लोग एक जो नया प्रशिक्षण है जो कि निवेश सलाहकार का है, इन्वेस्ट कंसल्टेंट का है, उसके अंदर हम लोग इन रणनीतियों के बारे में बात करेंगे और इसके बारे में आपको पढ़ाया भी जाएगा।
लेकिन हमारे परिदृश्य के अंदर दो या तीन मुख्य रणनीतियां हैं। तो पहला कि जब आप इस सेवा को खरीदते हैं, आप बाइनेंस अकाउंट के ऊपर लें और उसके बाद आप आराम कीजिए, और ये कंपनी जो है, ये जो सेवा है ये नियमित रूप से चलती जाएगी, और आप 1 साल या 2 साल के बाद आप आ सकते हैं और उस हिसाब से देख सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो का क्या मूल्यांकन हो चुका है। दूसरा तरीका है कि जब आप असक्रिय रूप से इसका प्रबंधन करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप जो हैं, आप आते हैं, आप लगातार आते हैं और देखते हैं, आप नजर रखे हुए हैं अपने पोर्टफोलियो के ऊपर। और अगर आप इस पोर्टफोलियो, स्मार्ट पोर्टफोलियो को अगर आप खरीद लेते हैं, तो आप ये नजर रखते हैं कि ये स्मार्ट पोर्टफोलियो आपके पोर्टफोलियो के साथ क्या कर रहा है। तो उस समय अगर आपको जानकारी ज्यादा है, तो आप ये कर सकते हैं कि कुछ टोकन को आप अपने पोर्टफोलियो से निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने, आप मुझसे पूछिए तो मेरी रणनीति में यह है कि मैंने शिबू टोकन, बिटकॉइन को और इथेरियम को अपने पोर्टफोलियो से निकाल दिया है। तो क्यों मैंने बिटकॉइन अपने जो जो बिटकॉइन है उसको मैंने अलग क्यों कर दिया है, वो इसलिए कर दिया है क्योंकि मेरे पास बिटकॉइन का एक अलग वॉलेट है जिसके अंदर मैं बिटकॉइन का भंडारण करता हूं। तो इसीलिए दो जगह बिटकॉइन रखने की कोई भी मुझे जरूरत नहीं दिखी, तो इसीलिए मैं उनको अलग रखता हूं। तो शीर्ष 100 जो है, चूंकि मैंने इथेरियम और बिटकॉइन को अलग कर दिया है, तो आपको वहां अब केवल जो मेरी अपनी जो रणनीति है उसके हिसाब से मेरे पोर्टफोलियो के अंदर आपको केवल और केवल आपको दूसरे ऑल्ट कॉइन्स दिखाई देंगे। तो ये एक प्रकार की रणनीति हो सकती है। अब ये इस चीज के ऊपर भी निर्भर करता है कि आप वाकई क्या चाहते हैं। क्या आप चाह रहे हैं कि आप अपने आपकी जो जो रणनीति है, वो रणनीति आपकी दीर्घकालिक है या लघुकालिक है? आप कितना मुनाफा कमाना चाहते हैं या आप आंतरिक मूल्य को बढ़ाना चाहते हैं? तो हमारे पास और भी तकनीकी सेमिनार्स और वेबिनार्स होंगे जहां पर हम लोग बात करेंगे कि आप इस समय क्या कर सकते हैं बाजार के अंदर। तो वर्तमान में मैं आप लोगों को यही सुझाव दूंगा कि आप जो हैं, आप इन इन सभी उपकरणों को आप जरूर इन पे शोध कीजिए। और बाजार जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा भी है कि अटकलें लग रही हैं कि शायद ये बाजार नीचे भी गिर जाए। लेकिन मैं तो इंतजार कर रहा हूं, जैसे ही बाजार नीचे गिरेगा मैं तो सक्रिय रूप से इसको खरीदना शुरू कर दूंगा। तो यहाँ पर अब प्रश्न आता है कि हम किस प्रकार से हम लोग आय कमा सकते हैं इस पोर्टफोलियो से। देखिए, ये एक अच्छा प्रश्न है कि आप किस प्रकार से इस स्मार्ट पोर्टफोलियो से कमा सकते हैं। शायद ये पिछले प्रश्न का ही आगामी भाग है। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप $1200 दे के आप ये सेवा खरीदते हैं, और उसके बाद आप $2000 जो है बाइनेंस के ऊपर आप न्यूनतम निवेश करते हैं। और उसके बाद महीने दर महीने आप जो है कुछ निवेश करते रहते हैं, जैसे $100, ये हो सकता है कि ये मासिक तौर पर नहीं, बल्कि हो सकता है आप 15 दिन के अंदर जो है आप $100 डालते जाएं। तो ये जो पोर्टफोलियो सेवा है, ये इसको पुनः जो है वो संतुलित कर देगी। तो मैंने आपको दिखाया अपने अनुभव से कि मैंने 2.5 महीने के अंदर मुझे जो धन वापसी हुई, या यूं कह लीजिए कि जो मुझे लाभ हुआ, वो 8.9% का हुआ। तो आप अगर यही रणनीति 3 या 5 साल तक के लिए चलाते हैं, तो इन 5 साल के अंदर आपको बहुत जबरदस्त लाभ हो सकता है। तो देखिए, बाजार तो ऊपर नीचे होता ही रहेगा, लेकिन अगर आप लगातार खरीदारी करते रहते हैं, और आप दोनों में, जब बाजार ऊपर है और बाजार नीचे है, तब भी जब आप जमा करते रहते हैं, अपने निवेश करते रहते हैं, तो जो क्रिप्टो करेंसी का जो मूल्य है, तो वो एक समय पर ऐसा होगा कि आपको वो फायदा दे रहा होगा। तो ये औसतन आपके आपकी जो औसतन खरीद से बाजार
ऊपर होगा, और उस समय आप जो है आप अच्छा मुनाफा जो है वो बुक कर सकते हैं। तो ये हमारी रणनीति नंबर 1 है, और ये उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है जिनके पास बहुत सारा पैसा नहीं है, लेकिन वो वाकई जो है वो पैसे बचाना चाहते हैं, या वो अपना एक क्रिप्टो करेंसी पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। दूसरा, जब आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपकी पूंजीकरण पूंजीकरण आपका बहुत तगड़ा है, और उसके बाद आप उस पैसे का पुनः आवंटन करना चाहते हैं, जैसे कि आपका पैसा जो है वो आपके पास, या यूं कह लीजिए कि उदाहरण के तौर पर आपके पास $20,000 है, और इस परिदृश्य के अंदर जो सेवा का जो दर है, जो सेवा का शुल्क है, वो $1,200 है, और जो कि आपके पूरे के पूरे निवेश का केवल 5 या 6% है। और अगर आपके पास $20,000 बाइनेंस में पड़े हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसमें से कुछ पैसे निकासी करके उसको मैं बिटकॉइन में और इथेरियम में मैं बदल दूंगा। जैसे कि मैं जो है वो $10,000 जो है वो बीटीसी और इथेरियम के अंदर निवेश कर दूंगा, और जो बाकी का 10,000 है वो मैं निवेश करूंगा निम्न प्रकार से। तो मैं सबसे पहले शीर्ष 100 सिक्के लूंगा जिसके अंदर बीटीसी और ईटीएच नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास वो पहले से ही मौजूद है, या हो सकता है कि कुछ और टोकन जो मुझे लगता है कि मेरे पोर्टफोलियो में नहीं होने चाहिए। और उसके बाद हम लोग बिटकॉइन और इथेरियम जो है हम लोग एक वॉलेट के अंदर रखेंगे, जिसमें हम मूल्य को बढ़ता हुआ देखेंगे, और दूसरे वॉलेट के अंदर हमारे पास वो शीर्ष 100 सिक्के होंगे, जिसके अंदर ये पोर्टफोलियो सेवा जो है ये काम कर रही होगी इन इन सिक्कों के ऊपर। लेकिन आप जो है आपको कोई रोक नहीं रहा है कि अगर आप कोई और क्रिप्टो करेंसी खरीदना चाहते हैं, जैसे कि हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर आप सीआरयू खरीद सकते हैं, WCRU खरीद सकते हैं, तो और आप ये इसको भी आप खरीद। जोड़ सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर। तो अगला सवाल आपका ये है कि क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है कि आप सेवा को खरीदें हमारी कंपनी के माध्यम से। आप इसे सीधे तरीके से डेवलपर से खरीद सकते हैं या ईवो रिच से खरीद सकते हैं, और जो मूल्य है वो 1200 यूनिट का है। अगर आप इसे विक्रेता से खरीदेंगे तो ये 1200 यूनिट की आपको पड़ेगी, और ये जो 1200 है, धन के मामले में आप आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा। या तो आप इसे इवरिट से खरीदें या विक्रेता से खरीदें, दोनों ही सूरतों में कोई लाभ नहीं है। लेकिन लगभग जो 10% है इस पूरी राशि का, ये वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो में जाएगा और वहां से हमारे वर्ल्ड सीआरयू में जाएगा। तो अगर आप स्वामी हैं इस टोकन के, और अगर इस उत्पाद को आप खरीदते हैं हमारी कंपनी के माध्यम से, अगर आप इसे खरीदते हैं, तो इसका जो कुछ भाग है वो आप कैशबैक के रूप में प्राप्त करेंगे, और वो बाकायदा वर्ल्ड सीआरयू पोर्टफोलियो के मूल्य में भी वृद्धि करेगी। और इसके साथ साथ लगभग जो 5% है वो आवंटित होगा लॉयल्टी कार्यक्रम बोनस के तहत। और इसका ये मतलब है कि आप कुछ कैशबैक जरूर प्राप्त करेंगे। तो किसको लॉयल्टी बोनस मिलेगा? सभी वर्ल्ड सीआरयू सुरक्षा धारकों को लॉयल्टी कार्यक्रम बोनस मिलेगा। तो अगर आपके पास वर्ल्ड सीआरयू टोकन है, किस धन में किस मात्रा में ये वितरित होता है, जैसे कि मान लीजिए यूएसटीयू है जिसके माध्यम से आप आय प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि बाइनेंस में, और इससे आप दोबारा से पुनर्निवेश कर सकते हैं हमारे एक्सचेंज के माध्यम से। और साथ ही एक और लाभ है, वो ये कि जो इवरिच सहबत कार्यक्रम है वो सलाहकार के पद से
इसमें कोई भी सीमित गहराई नहीं है। इसका मतलब है आपको 7वीं, 10वीं, 20वीं लाइन से लाभ कमाने को मिल सकता है। इवरित सेहबत कार्यक्रम के तहत अगर आप मान लीजिए सलाहकार हैं या उसके ऊपर के पद को प्राप्त करते हैं तो भी आप आय कमा सकते हैं। और यहाँ आप एफिलिएट कार्यक्रम से लाभ कमा सकते हैं। और ये उपलब्ध है 5वें स्तर तक। और जब आप इस उत्पाद को इवरिट से खरीदेंगे तब आपको और भी अन्य लाभ प्राप्त करने का मौका मिलेगा। आपके पास वर्ल्ड सीआरयू टोकन होगा जो कि वृद्धि को प्राप्त होगा भविष्य में। और कुछ और भी लाभ हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो 10% है ये वितरित किया जाएगा अलग अलग भागों में। ये जो 10% है ये वितरित होगा अलग अलग भागों में। जो पहला भाग है वो हमारे यूनिटेक्स एक्सचेंज पर उपलब्ध है। वहां पे कई क्रिप्टो करेंसी है जो कि आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा भाग बाइनेंस एक्सचेंज पर, और बाइनेंस टॉप 100 जो है ये एकत्रित किया जाएगा। और तीसरा क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन पर आप खरीद कर सकते हैं सीआरयू को, और यूएनटीबी में उसको माइन भी कर सकते हैं। तो जो हमारे अग्रमी सत्र होंगे, आने वाले जो सत्र हैं उसमें मैं आपको सभी आंकड़े दिखाऊंगा इसको लेकर, और आप बकायदा देख पाएंगे कि कितनी राशि में धन निवेश हुआ है और कितना कमाया गया है। और ये पूर्ण रूप से आंकड़ों के अंदर दर्शाया जाएगा। तो फिलहाल हम पहले 200 लोगों के समूह को इकट्ठा कर रहे हैं जो इस सेवा का उपयोग करना चाहेंगे। वो मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से एक चैट में शामिल होंगे और सभी आंतरिक जानकारी को वो मुझसे व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करेंगे। और साथ ही हमारे पास अतिरिक्त 109 पैकेजेस उपलब्ध हैं स्मार्ट पोर्टफोलियो के। तो जो पहले 200 उपयोगकर्ता होंगे वो कुछ आंतरिक जानकारी का आनंद ले पाएंगे, और जो बाकी अन्य लोग हैं वो बाकी अन्य वेबिनारों से ज्ञान प्राप्त करेंगे, बाकी अन्य बैठकों से ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो आज जो मेरा खेल है व्यक्तिगत पोर्टफोलियो में इस उपकरण का उपयोग करते हुए वो 8.69% प्रति माह के हिसाब से है। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको ये दिखाएं कि आप ये कैसे कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको दिखाऊं कि कैसे आप इस खेल को शुरू कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको इस उत्पाद को खरीदना होगा। और अगर आपके पास पहले से ही बाइनेंस खाता है जो कि ट्रेडिंग बॉट के साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या ये प्रभावित करेगा स्मार्ट पोर्टफोलियो के सेटअप को? ये निर्भर करता है ट्रेडिंग बॉट पर जो आपके पास है। स्मार्ट पोर्टफोलियो स्पॉट वॉलेट के हिसाब से काम करता है, और अगर आपका बॉट मार्जिनल वॉलेट के साथ काम करता है तो कोई समस्या नहीं है। और मैं आपकी जगह पर जो तकनीकी टीम है वेंडर की उनसे संपर्क करूंगा, और हमें ये समझना है कि कौन सा ट्रेडिंग बॉट आपके पास है। ये संचालित होता है स्पॉट वॉलेट पे, और अगर इसमें कोई तकलीफ होती है तो आप एक अतिरिक्त खाते का भी निर्माण कर सकते हैं, या आप एक खाते को खोल सकते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए, और फिर आप ट्रेडिंग बॉट का उपयोग कर सकते हैं। तो एक और सवाल है कि
क्या कोई ऐसा सैंपल है उन लोगों के लिए जिन्होंने पिछले महीना जो लोग शामिल हुए हैं? दुर्भाग्य से ये जो गेन है, ये जो लाभ है, ये उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये 3 कारकों पर निर्भर होता है। पहला कारक, जब कोई व्यक्ति बाजार में प्रवेश करता है, जैसे कि मान लीजिए अगर आप बाजार में इस बिंदु पे और दूसरा इस बिंदु पर अगर आप प्रवेश करते हैं, तो इस अवधि के दौरान में जो पहला व्यक्ति है उसके पास माइनस बैलेंस होगा, जबकि ये वाला जो व्यक्ति है उसके पास ज्यादा बैलेंस होगा। तो इसीलिए अगर आप कुछ सैंपल गेन के बारे में बात करते हैं कि मैं आपको वो बता दूं, तो वो मुमकिन नहीं है। दूसरा कारक जो आपको याद रखना है, समझना है, वो ये है कि कौन से उत्पाद को आपने चुना। क्या वो शीर्ष 30 है, क्या वो शीर्ष 50 है, या क्या वो शीर्ष 100 है। और उसके साथ साथ रीबैलेंसिंग भी उपलब्ध होता है 7, 14, 21 और 30 दिन में। ये निर्भर करता है आपकी सेटिंग के ऊपर, और उसके आधार पर हमें अलग अलग परिणाम देखने को मिलते हैं। और जो तीसरा कारक है जिसको आपको ध्यान में रखना है, वो है कि एक व्यक्ति ने किस प्रकार के कदम उठाए। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बेच सकता है, या तो व्यक्ति बेच सकता है या खरीद सकता है। मेरी अंग्रेजी कुछ अच्छी नहीं है, तो आप चिन्हों से समझ लीजिए कि या तो वो खरीदेगा या वो बेचेगा। तो ये तीनों ही जो कारक है, ये उसके लाभ को प्रभावित करेगा। और जब आप मूल्यांकन करते हैं उसके योगदान का, उसके निवेश का, और जो परिणाम है बाजार के आधार पर, और जो रणनीति है जिससे एक व्यक्ति जुड़ा रहता है और किस प्रकार के कदम वो उठाता है, केवल उसके आधार पर हम उसके लाभों को और रिटर्न और यील्ड के बारे में पता लगा सकते हैं। दोस्तों, ये जो पहले 200 लोगों का समूह होगा, मैं आप सभी लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करूंगा, वो भी वास्तविक उदाहरणों के साथ और केस स्टडीज के साथ, ताकि आप ये समझ सके कि कैसे आप हिसाब लगा सकते हैं कि जब लाभ हो रहा है या गिरावट हो रही है, तो हम अलग अलग मुद्राओं के साथ कैसे काम कर सकते हैं, ताकि ये तब भी हमारे लिए लाभप्रद रूप से काम करे। और बाकी जो अन्य प्रशिक्षण है उसमें हम आपको और भी ज्ञान देंगे। क्या आप कहना चाहते हैं जब बाजार में पतन होता है तो हमें लाभ नहीं होता? देखिए, जब बाजार का पतन होगा तो आपको अगर लगता है कि हम सब कुछ खो बैठेंगे, आप तब सब कुछ खो बैठेंगे जब आप निर्णय लेंगे कि मैं अपने पोर्टफोलियो को बेच रहा हूं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अगर आपने बिटकॉइन को खरीदा, जैसे कि मान लीजिए 2017 में आपने बिटकॉइन को खरीदा 17,500 के मूल्य पर, और 2019 में इसका मूल्य 3500 अगर हो जाता है, तो आपको क्या लगता है ऐसी स्थिति में क्या मुझे घाटा हुआ जब ये 3500 का हुआ? कृपया करके मुझे चैट में बताएं। अगर आपको लगता है कि मैंने अपने धन को खो दिया उस समय जब मूल्य 3500 का हुआ, तो अब 2021 चल रहा है और जो मूल्य है वो लगभग 50,000 है, और अगर मैं उस समय पे इसे बेचता तो मैं शायद घाटे पे होता। लेकिन मैं सब कुछ तो नहीं मेरे पास मेरे हाथ से खो खो देता ना मैं। मेरे पास तो बस एक नकारात्मक या माइनस रिजल्ट होता। लेकिन अगर मैं उसे नहीं बेचता तो यही मेरे पास बहुत ज्यादा होता, और इस बिंदु पे हो सकता है कि मैंने बजाय बेचने के और खरीद लिया होता, और अगर ऐसा मैंने किया होता तो और भी ज्यादा मेरे लाभ जो है वो कई गुना बढ़ गया होता। बहुत सारे आपके संदेश आ रहे हैं।
रिचर्ड, जो आपका तीसरा सवाल है कि क्या ये यूएसए के निवासियों के लिए ये उपकरण है, और अगर नहीं तो कौन कौन से देशों में ये इसको अनुमति उपलब्ध है। ये उत्पाद उन सभी लोगों के लिए उपलब्ध है जो लोग बाइनेंस पर वेरीफाई हो सकते हैं। अगर आप निवासी हैं बेलारूस, क्रीमिया के या बाकी ऐसे देश जिन पे बाधाएं हैं, आपको तब यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। और बाइनेंस एक्सचेंज पर आपको एक सूची देखने को मिलेगी, वो कौन कौन से देश है जो कि बाइनेंस पे स्थापित नहीं हो सकते। ये जो सूची है इसमें परिवर्तन भी हो सकता है थोड़े समय के बाद आपको अनुमति इसके लिए मिल जाए। लेकिन जो यूएस के निवासी हैं उनके लिए एक प्रोटोटाइप एक्सचेंज है, और बाइनेंस का, जो कि बाइनेंस का ही एक वैकल्पिक मंच है, जो कि ईयू लॉ के हिसाब से काम करता है। लेकिन एक हुआबी एक्सचेंज है जहां पर जो स्मार्ट पोर्टफोलियो के विक्रेता हैं वो भी इसका शुभारंभ करने वाले हैं, और अभी तक एक जांच प्रक्रिया को चालू किया गया है। और जो जुड़ाव है इसका, उसके बारे में जांच की जा रही है। हमें आशा है शीघ्र अतिशीघ्र ये सभी के लिए उपलब्ध होगा। मुझे ये नहीं पता इसमें कितना समय लग सकता है, हो सकता है 2 या 3 महीना लगे। लेकिन वो सभी लोग जो कि लाभ नहीं उठा सकते हैं इस सेवा की, वो ज्यादा कमा सकते हैं इसको बेचकर। क्योंकि अगर आप चाहते हैं ये समझना कि बाइनेंस पर लगभग 16.7 मिलियन उपयोगकर्ता हैं जो कि वहां पंजीकृत हैं, और इन 16.7 उपयोगकर्ताओं में से 1.6 मिलियन हमारे संभावित ग्राहक हो सकते हैं। और अगर ये 1.6 मिलियन उपयोगकर्ता इस सेवा को खरीद लें, तो वो सभी लोग जो कि इस उत्पाद को बेच रहे हैं वो 800 से कमाई करेंगे। 800 बिलियन से 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक कमाई कर पाएंगे। और इसलिए हो सकता है कि आप नहीं कमा पाए अगर आप निवेश करते हैं इस उपकरण में, लेकिन जब आप इसको उपकरण को बेचते हैं तो आप ज्यादा कमाई कर पाएंगे। मान लीजिए अगर आप सेवा का उपयोग आप स्वयं नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसे बिटकॉइन या इथेरियम के माध्यम से बेचने की कोशिश करें, और फिर आप क्रिप्टो वॉलेट में धन कमा पाएंगे। और या आप इंतजार करें जब तक कि ये उपलब्ध हो जाए हुआबी एक्सचेंज पर। तो जो फंड आप प्राप्त करने वाले हैं जब आप इस स्टॉक टोकन को शीर्ष 100 से हटा देते हैं, तो आपको स्वचालित रूप से बाकी अन्य टोकनों पर जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास शीर्ष 100 टोकन है और हमारे पास सूची है इन सभी सिक्कों की। और मान लीजिए कि ये एक सिक्का है जिसकी हिस्सेदारी 2% की है, और अगर कुल इसको अगर देखा जाए, माना जाए तो ये 100% अगर आप ले लेते हैं, और मान लीजिए जो दूसरा वाला सिक्का है वो उसकी हिस्सेदारी अगर 1% है, लेकिन अगर बाजार पे ये ज्यादा प्रसिद्ध है, तो इसका मतलब है कि ये दूसरे वाले सिक्के का मूल्य बढ़ जाएगा। और अगर मान लीजिए, तब इन दोनों की जो जगहें हैं बदल जाएंगी। कैसे? जो पहला वाला है उसे बेचा जाएगा और दूसरे वाले को खरीदा जाएगा। और अगले महीना में, अगली अवधि में मान लीजिए इसी प्रकार से जो चित्र है वो अलग हो जाएगा।
ये वाला जो है इसका हिस्सेदारी 2% की हो जाएगी और पहले वाले की 1% की हो जाएगी। इसका ये मतलब है कि जब किसी चीज को हटाया जाता है तब धन को पुनर्वितरित किया जाता है किसी और टोकन में। और मान लीजिए अगर आप इसे बेचना चाहते हैं, आपका पोर्टफोलियो में वृद्धि होती है, कुछ सिक्कों में वृद्धि होती है और किसी में गिरावट होती है, तो कुल मिलाकर मान लीजिए कि आपने निवेश किया है $10,000 का और आपको वापस रिटर्न मान लीजिए 11,000 का मिलता है पुनर्संतुलन के बाद। तो इसका ये मतलब है कि जो आपका 1% का लाभ है आप उससे वापस प्राप्त कर सकते हैं। 1% नहीं, 5%। ये कितना है? मेरे ख्याल से $500 के बराबर, यानी 5% है। और अगर आप 5% को बेचते हैं तब ऐसे में ये जो 5%, 5%, 5% प्रत्येक सिक्के का उसे बेचा जाएगा। और ये सभी जो आपके शीर्ष 100 के अंदर सिक्के हैं उसमें से प्रत्येक का 5% बेचा जाएगा। और इस प्रकार से आप 5% अपने पोर्टफोलियो का बेच देंगे। और जब आप इसे बेच देते हैं तो इसके बाद ये यूएसडीटी में रूपांतरित किया जाएगा। फिर आप इस यूएसडीटी को जब आपका मन करे तब इसकी निकासी कर सकते हैं और ये लगभग $550 का होगा, जिसे आप विड्रॉ कर पाएंगे कहीं और। मुझे आशा है रेबेका कि आपको मेरी बात अब स्पष्ट हो चुकी होगी। क्या मूल्य है स्मार्ट पोर्टफोलियो का? 1200 मूल्य है इस सेवा का। और आपको इसके लिए बाइनेंस खाते को 2000 के साथ टॉप अप करना बहुत जरूरी है। तो न्यूनतम वो क्या राशि है जो कि किसी भागीदार को निवेश करने की जरूरत है? देखिए, जो न्यूनतम है जो कि आप निवेश करना चाहेंगे, ये जो उत्पाद है, उत्पाद की कीमत 1200 की है। हमारे पास एक ऐसा संस्करण होगा यानी वर्जन होगा 740 का। ये एक छोटा वाला वर्जन है, ये उपलब्ध होगा लेकिन आगे भविष्य में। तो ये जो उत्पाद है ये शीर्ष 100, शीर्ष 50 और शीर्ष 30 का उपयोग करता है, जबकि ये वाली जो सेवा है ये केवल शीर्ष 30 मुद्राओं के लिए उपलब्ध होगी। जिसका मतलब है कि बाइनेंस रणनीति को संचालित होने के लिए यहाँ पर आपके पास कम से कम 2000 होने चाहिए बाइनेंस पे, और यहाँ पे 1500 और 600 यहाँ और 600 यहाँ होना चाहिए। और ये वो न्यूनतम राशि है जिसके साथ आपको शुरू होना चाहिए। तो जब उत्पाद का मूल्य 1200 का है तब आप ऐसे में निवेश करेंगे अगर 2000 का, तो आपका निवेश कुल 3200 का होगा। शीर्ष 50 की स्थिति में ये 2700 का होगा और शीर्ष 30 की स्थिति में ये 1800 का होगा। और 740 की स्थिति में अगर आप 740 को 600 के साथ जमा करें तो आपको 1340 का निवेश करना होगा। लेकिन मेरा आपको ये सुझाव है कि आप टॉप अप करें बाइनेंस खाते को 10 से 20% ज्यादा, केवल ऐसी स्थिति में, मान लीजिए अगर बाजार में कोई गिरावट हो तो उस स्थिति में। और मैं आपको ये कहूंगा कि इस राशि को राउंड अबाउट कर लीजिए। 3500 यहाँ, 3000 यहाँ, 2000 यहाँ और 1500 यहाँ। तो ये मेरे ख्याल से वो राशि है जो आपको निवेश करनी चाहिए अगर आप इस उपकरण में प्रवेश करना चाहते हैं। लेकिन मेरा आपको ये सुझाव है कि आप इन संख्याओं की घोषणा अपने भागीदारों को कर सकते हैं। और जो योग्य नहीं है या अयोग्य निवेशक हैं, क्या उनको मौका मिल सकता है एक वॉलेट निर्माण का?
देखिए ये निर्भर करता है कि कौन से देश से आप हैं, किस देश के कानून से हैं। जो नॉन क्वालिफाइड इन्वेस्टर हैं वो क्रिप्टो तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये कर संविधान के हिसाब से उन्हें काम करना होगा, क्योंकि आपके देश का किस प्रकार से कानून है, उसके कर कर नियम और शर्तों के बारे में आप जाने, क्योंकि रूस में आप अभी कोई बाधा नहीं है क्रिप्टो में निवेश करने के लिए, लेकिन जो विनिमय करता है वो जांच हम पे लगातार करते रहते हैं, और इसलिए आपको तैयार रहना चाहिए। लेकिन अगर आप एक योग्य निवेशक हैं और अगर आपके पास कुछ शिक्षा है या कुछ प्रमाण पत्र है, तो ऐसी स्थिति में आप पे कम बाधाएं होंगी और कम नियम और शर्तें आप पे लागू करेंगे। तो ऐसा सुझाव है हमारा कि कम से कम 2000 US डॉलर आप फाइनेंस पे रखें। तो क्या मैं 1000 से शुरू कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास पहले से ही लाइसेंस है। तो दोस्तों, जहां तक संख्याओं का सवाल है, मैंने पहले से आपको उत्तर दे दिया है। तो कोई पूछ रहा है कि कैसे हम ये पता लगा सकते हैं दीर्घकालिक रणनीति के बारे में। देखिए, जो लघु अवधि रणनीति है वो कोई विकल्प की बात नहीं है इस रणनीति को लेके, केवल एक सरल कारण की वजह से कि ये जो उपकरण है ये सबसे बढ़िया तरीके से तब काम करता है अगर आप इसको दीर्घकालिक अवधि के लिए इसका इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप दफ्तरित रूप से धन कमाना चाहते हैं, तो ये बात है ट्रेडिंग यानी बेचने के बारे में। जैसे कि आप सेल्स मार्केटिंग के बारे में तो जानते होंगे, जबकि जो निवेश करना है धन का, जो कि आपको समय के हिसाब से आगे मिलेगा। तो अगर आप जल्दी से पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ सक्रिय कार्य करने होंगे। आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्पेकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास अनुभव होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। आप इसका अध्ययन कर सकते हैं या आप किसी उपकरण को बेच सकते हैं। बिक्री करना एक बढ़िया तरीका है जिसके माध्यम से आप धन कमा सकते हैं। अपने सहबद्ध कार्यक्रम के माध्यम से एक किसी कर्मचारी से आप ज्यादा धन कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप निवेश करने के बारे में बात करते हैं, तो ये वो धन है जो कि 3 से 5 साल के अवधि में आप कमा सकते हैं, या आप अपनी किस्मत का इस्तेमाल कर सकते हैं लॉटरी के साथ, या जो पॉन्सी स्कीम्स हैं, यानी घोटालेबाज जो सभी स्कीम्स हैं उसके अंदर आप धन को लगाकर घाटे को भी प्राप्त हो सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि आप सौभाग्यशाली हो जाएं, क्या पता आप धन कमा लें। लेकिन मैंने कभी एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो इस प्रकार के घोटाले पूर्ण स्कीम के अंदर धन लगाकर लंबे समय तक धन कमाए। हो सकता है कि वो एक बारी तो कमा ले, लेकिन सबसे बुरी स्थिति में अक्सर वो सारे पैसे को गवा बैठते हैं। और अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आपको दीर्घकालिक अवधि के लिए धन निवेश के बारे में सोचना चाहिए। और अगर आपके पास खूब सारा पैसा है तो आपको कमर कस के काम करना चाहिए। तो कोई पूछ रहा है वीआईपी क्लब के लिए क्यों कोई छूट नहीं है, क्योंकि जो इवोरिच कंपनी है वो इसके मूल्य को निर्धारित नहीं करती है, बल्कि ये जो धन है, ये जो मूल्य है, ये हमने निर्धारित नहीं किया, और इसलिए हम आपको ये छूट पे नहीं दे सकते। हम इसको आपको किश्तों पे नहीं बांटने के लिए कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि इस स्थिति में जो विकास करता है इस उपकरण के, उन्होंने इसके मूल्य को निर्धारित किया है। और धन्यवाद है आपके सवाल के लिए, और मुझे आशा है कि आपको उत्तर मिल गया होगा। तो कोई पूछ रहा है कि अगर मैं बाइनेंस पे पंजीकृत नहीं होता तो मैं कैसे काम कर सकता हूँ। देखिए, जो निर्देश है पंजीकरण पे और स्थापना पे, ये यूट्यूब चैनल पे आपको प्रदान किए जा रहे हैं। बहुत शीघ्र अतिशीघ्र आपको बैक ऑफिस में भी देखने को मिलेगा। तो कोई पूछ रहा है किस प्रकार के पुनर्संतुलन की आप सलाह देते हैं अच्छे पोर्टफोलियो विकास के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बोलूं तो मैंने लगभग 7 दिन के अंतराल को चुना है, और ये मेरा पुनर्संतुलन अवधि है। लेकिन ये जो पुनर्संतुलन अवधि है ये आपके निवेश योगदान पे भी निर्भर कर सकता है। मान लीजिए आपको वेतन 2 बार मिल रहा है माह में, और अगर आप अपने निवेश योगदान कर रहे हैं माह में 2 बार, तो आप 2 सप्ताह में रीबैलेंसिंग कर सकते हैं। यानी वो धन को प्राप्त करते हैं और फिर कुछ धन को वो अपने खाते में जोड़ते हैं, और अगर वो चाहते हैं कि पोर्टफोलियो इसको पुनर्संतुलित कर ले तो उन्हें इसे रीसेटअप करना पड़ेगा रीबैलेंसिंग पे। और अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 बार माह में धन कमाता है, निवेश करता है,
तो उस हिसाब से उन्हें रीबैलेंसिंग करना होगा। जितनी जल्दी आप उसको पुनर्संतुलित करेंगे उतना ज्यादा अपडेटेड आपका पोर्टफोलियो होगा। और ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, मैं आपको कोई वित्तीय सलाह नहीं दे रहा हूँ किसी भी स्थिति में। तो कोई पूछ रहा है मैं आपके समूह में कैसे शामिल हो सकता हूँ, देखिए बहुत सरल है ये। कैसे? आपको जो शीर्ष 200 खरीद करता है उनमें से आप एक हो जाइए। अगर आप हो जाते हैं तो आप मेरे समूह में होंगे। आप अपने अपलाइन के पास जाइए, तकनीकी समर्थन सेवा पे जाइए और आप सरलता से मेरे समूह में आ पाएंगे। कोई पूछ रहा है कि अगर मैं बीटीसी, जब बीटी कम था, मैं अगर तब खरीदूं तो क्या मुझे नुकसान होगा? मेरे ख्याल से ये सवाल नहीं है, बल्कि ये तो एक टिप्पणी की तरह है। जरा मैं और नीचे जो आता हूँ और देखता हूँ कि कोई पूछ रहा है कि कमीशन क्या रहेगा धन को निकासी करने में यूएसडीटी में। ये निर्भर करता है कि किस ब्लॉकचेन से आप विड्रॉ कर रहे हैं धन को और कहाँ कर रहे हैं। अगर आप बैंक कार्ड में कर रहे हैं तो आपको कमीशन का भुगतान करना होगा। अगर आप किसी और ब्लॉकचेन पे जाते हैं तो उसके लिए अलग प्रकार के कमीशन का आपको भुगतान करना होगा। लेकिन इस स्थिति में ये जो कमीशन है ये निर्भर करता है इस बात पर कि कहाँ आप अपने धन को स्थानांतरित कर रहे हैं। कोई पूछ रहा है कि क्या ये 1200 प्रति वर्ष होगा? जी हाँ, 1200 वार्षिक सदस्यता शुल्क है। और 1200 मैं कमा रहा हूँ, $1200 मैंने महज 2 माह में कमा लिए वापस, जानते हैं। और दोस्तों आपको ये समझना है कि ये जो 200 है, धन्यवाद है इस खूबसूरत उत्पाद का जिसकी वजह से आप सरलता से बहुत ही कम अवधि में वापस से इस धन को कमा लेंगे। ये 1200 केवल एक शुरुआती बिंदु है, आप आराम से इसे वापस कमा लेंगे। तो मेरे को आपका अगला सवाल समझ नहीं आ रहा, सीआरयू और डब्ल्यूसीआरयू पे जो आधारित है। जरा देखूं क्या पूछ रहे हैं आप लोग यहाँ। एडमंड सामा, जी हाँ, आप एक अपग्रेड कर पाएंगे। जो पहले 200 लाइसेंस हैं इसको खरीदा जाएगा 200 नेताओं द्वारा। और ये लोग विकास करेंगे और सक्रिय रूप से प्रचार करेंगे इस उत्पाद का। और जो पहले 200 हैं, जो पहले 200 लाइसेंस हैं, जब वो बेचे जाएंगे तो उसके बाद हमारे पास 3 उत्पाद होंगे। जो पहला होगा वो 200 की लागत का होगा, जो दूसरा उत्पाद है वो 740 की लागत का होगा, और जो तीसरा उत्पाद है वो एक अपग्रेड होगा। और ये 560 का पड़ेगा आपको, डिफरेंस के साथ, अंतर के साथ। शायद ये 460 है। जी हाँ, ये 460 है, 560 नहीं है। मैकेली, आपको दोबारा से इस सत्र को देखने की आवश्यकता है और ये सत्र यूट्यूब पे आपके लिए हमने शुरू किया है। एक और सवाल पूछा जा रहा है कि अगर ये लाइसेंस 1 साल में एक्सपायर कर जाता है और मान लीजिए कि अगर मैं इसका विस्तार नहीं करना चाहूँ तो ऐसे में मेरे पोर्टफोलियो का क्या होगा? मान लीजिए कि अगर आप इस लाइसेंस को 12 से के लिए खरीदते हैं और इसको बाइनेंस पे डिपॉजिट करते हैं, आपका पोर्टफोलियो $10,000 तक पहुंच जाता है। तो और ये ये जो आपका जो पोर्टफोलियो है ये आपका उसी सिक्कों में रहेगा। तो यदि आप जो उपकरण है जो स्मार्ट पोर्टफोलियो है आप उसके लिए आप अगर सदस्यता शुल्क अगले साल नहीं देते हैं तो जो आपके जो यहाँ पर जो 10,000 के जो सिक्के हैं वो वही रहेंगे। और यदि इनका मूल्य बढ़ता है तो आपको फायदा होगा। लेकिन जो पुनः बैलेंसिंग का यानी कि पुनः संतुलन की जो प्रक्रिया है वो नहीं होगी। मेरा विश्वास रखिए कि यदि आप अगर आप 100 सिक्कों को अगर आप मैनुअल मोड के ऊपर करेंगे तो आपको 2 या ढाई घंटे लग सकते हैं और मुझे व्यक्तिगत तौर पर 2.5 घंटे लगे थे।
तो यहाँ पर आपके जो पैसे हैं वो या यूं कह लीजिए कि आपके जो सिक्के हैं आपके पोर्टफोलियो के अंदर वो वहीं रहेंगे, और बस यही होगा कि जो पुनः बैलेंसिंग की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो जाएगी। और यदि आप वो $1200 का जो वार्षिक शुल्क है वो नहीं भुगतान करते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत सारे और शायद फाइनेंस कंपनी जो है वो ऐसी चीजें कुछ करे जिससे कि वो अपने निवेशकों को, आप जैसे निवेशकों को जो है वो मदद कर सकें। मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर डिफाई इंडेक्स और एनएफटी इंडेक्स, ये दोनों के दोनों जो है वो बाइनेंस के ऊपर बहुत शीघ्र आएंगे। तो हम लोग आपको आने वाले समय में इन दोनों टोकनों के बारे में भी बताएंगे। तो उम्मीद है कि मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है। कोई और प्रश्न जो बचा हो? चलिए आइए, और किसी कक्ष में अगर कोई प्रश्न है तो यहाँ पर मुझे लगता है कि सभी प्रश्नों का हम लोगों ने उत्तर दे दिया है, और साथ ही साथ आप लोगों से मैं कुछ प्रतिपुष्टि चाहूंगा कि इस इस सत्र के आपके बारे में आप मुझे कुछ प्रतिपुष्टि दीजिए कि आपको यहाँ पर कैसा लगा। और मैं तो चाहूंगा कि मेरी माता जी मुझ पे गर्व करें, तो प्रतिपुष्टि जरूर दीजिए। तो अगर आपको यहाँ पर चीजें समझ आई या आपको लगता है कि कुछ मूल्यवर्धक बातें हैं तो प्रश्न पाकर इसकी पुष्टि कीजिए। और मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको किस प्रारूप में ये बैठकें आपको ज्यादा पसंद आती हैं, और मैं शायद इन प्रारूप को भी बदलने की कोशिश करूंगा। माफ कीजिएगा, अंग्रेजी कक्ष से आवाज फिर चली गई है। तो क्या हमारे पास कुछ प्रतिपुष्टि है कि इस प्रारूप की, फॉर्मेट की, क्या आपको, जो हम लोगों ने जैसे आज आपको बताया कि किस प्रकार से हमने आंकड़े दिखाए, किस प्रकार से आपको ग्राफ्स दिखाए, क्या आपको ये सारी चीजें पसंद आई क्या? ताकि मैं जो बाकी के जो सत्र हैं वो आप लोगों के लिए और इसी प्रकार से, इसी प्रारूप में मैं इनको बनाऊं, क्योंकि मैं चाह रहा था कि और सत्रों के अंदर मैं आपके बारे में बताना चाह रहा था कि हम जब सिक्कों की बात करें कि किस प्रकार से सिक्के जो हैं, कौन से सिक्के आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, क्यों होने चाहिए, इन सभी सत्रों के ऊपर मैं बात करना चाह रहा था। और तो क्या आप लोगों को ये प्रारूप समझ में आएगा, या आप चाहेंगे? तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि वास्तविकता के अंदर जो जो पहले जो लाइसेंसेस हम लोगों ने बेचे हैं, तो हम लोगों ने शायद 97 लाइसेंस बेचे हैं, और जो हमारा अकाउंटिंग विभाग है वो जितने भी सदस्यता शुल्क है वो यूजी पे अकाउंट में
हस्तांतरित कर रहा है। और जैसे ही मुझे ये जो डेटा मेरे पास आएगा, मेरी पहुंच इस तक पहुंचेगी, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे जो वेबिनार्स हैं और जो किस प्रकार से ये पोर्टफोलियो बढ़ रहा है, किस प्रकार से रीबैलेंसिंग हो रही है, किस प्रकार से पोर्टफोलियो बदल रहा है, और हमारे पोर्टफोलियो में आज के हिसाब से कौन से सिक्के हैं, और हम लोग उसी हिसाब से कंपनी के नतीजों को भी देखेंगे और किस प्रकार से जो ये पोर्टफोलियो सेवा है ये WCRU के ऊपर प्रभाव डाल रही है। तो हम लोगों ने जो पहली जो बिक्री है, वो पहली बिक्री हम लोगों ने कर ली है, और प्रारंभिक बिक्री में 100 लाइसेंस अभी पड़े हैं। और जैसे ही ये 100 लाइसेंस बढ़ जाएंगे तो हम लोग अपने सत्रों को और ज्यादा बार करने में सक्षम होंगे। तो मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा, और आपके सब्र का धन्यवाद देना चाहूंगा। और मुझे मालूम है कि कई बार आप ऊब जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आप सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा, अनुवादकों का धन्यवाद देना चाहूंगा, और उन रूसी कक्ष में जो लोगों का, जो लोग रूसी समझते हैं, वो लोग हमारे रूसी कक्ष का हिस्सा बन सकते हैं। मेरे मेरे उत्पाद, मेरे मेरे जो जो समूह है, मेरा जो ग्रुप है, उसका वो हिस्सा बन सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपनी पूरी की पूरी संरचना में भी ये जो आप जो आपकी जो आज आपको प्रस्तुति दी है, वो प्रस्तुति आप अपनी संरचना में भी लोगों को दे सकते हैं। तो बस मैं इसी के साथ यही चाहूंगा कि जो वित्तीय शक्ति है वो हमेशा आपके साथ रहे, और हरदम आप जो है बिल्कुल तरक्की करते रहें। धन्यवाद। तो दोस्तों, इसी के साथ ये सत्र यहीं समाप्त हुआ, और आपके अनुवादक हरमीत सिंह और साक्षी